अब तुम्हारे हुनर मुझसे कहीं बेहतर हैं। तुम अब अपने दम पर निकलने के लिए तैयार हो। मुझे पता है पिछले 10 सालों से तुम बदले की धुन में लगे हो, लेकिन तुम्हारे गुरु होने के नाते मुझे कहना ही होगा, नफरत को अपनी जिंदगी पर हावी न होने देना। मैं समझता हूँ गुरुजी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपने पिता के लिए न्याय चाहता हूँ। मुझे पता है तुम नहीं सुनोगे। जाओ। दस साल बाद भी मैं अब भी यकीन नहीं कर पाता कि मेरे पिता की मौत एक हादसा थी। 10 सालों का हर एक दिन एक आवाज मुझसे कहती रही है, मेरे पिता की मौत, और वह नकाबपोश आदमी इसमें शामिल है। कुछ समय पहले मुझे खबर मिली, 6 महीने पहले। तैयार, जाओ। पांच सेकंड के भीतर ताश के पत्तों को फेंटो और निकालो 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन। यह बिल्कुल असंभव है। निराश मत हो। यह दक्षिया के पूर्व मुख्य जादूगर मिस्टर जियांग बाइचुआन ने यह जादू की चुनौती बनाई है। यह परखता है सिर्फ गति को ही नहीं, बल्कि तकनीक को भी और कौशल को। कई जादूगर 10 साल तक अभ्यास करते हैं और फिर भी इसे नहीं कर पाते। तुमने इसे 15 सेकंड में कर दिखाया, जो कि पहले से ही है बहुत अच्छा। अरे पेंग, मुझे याद है तुमने पहले यह कर दिखाया था, है ना? हमें अपना करतब दिखाओ। मैंने कब कभी पहले यह चुनौती पूरी की थी? मैं 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसे 5 सेकंड के भीतर नहीं कर सकता। पेंग, तुम हो हमारे टियानशी क्लब के मुख्य जादूगर। बस हमें थोड़ा सा कुछ दिखाओ। ठीक है, तुम सबको करीब से देखने देना, शायद अच्छी बात भी हो। बहुत बढ़िया पेंग, उसने 8 सेकंड में निकाल दिए 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन। बस 3 सेकंड का फर्क। कोई आश्चर्य नहीं कि पेंग मजबूती से थामे हुए है हमारे टियानशी के मुख्य जादूगर का पद। वो एक ही चाल, मुझे सीखने में सालों लग जाएंगे। मैंने बस लंबे समय तक अभ्यास किया है। तुम सब किसी दिन यह कर पाओगे, लेकिन इस बार मैं निश्चित रूप से पहले से तेज था। चलो मैं तुम सबके लिए कुछ पेय लाता हूँ मेरी तरफ से। चूंकि हम जश्न मना रहे हैं, हम पेन को इलाज करने कैसे दे सकते हैं? बेशक हमें पेन का इलाज करना चाहिए। चलो इस तरफ। जियांग, पेय लोगे? तुम्हें क्या चाहिए? पेंग, उसके साथ परेशान क्यों हो? वह बस एक फालतू चपरासी है। उसके लिए वाटर कूलर ही काफी है। चलो चलें। जियांग, प्रॉप्स यहाँ हैं, जाकर उन्हें हटाओ। ठीक है, बाय। यह लड़का जियांग जानबूझकर 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन बिछा दिए। इसका क्या मतलब है? 1.2 सेकंड। दक्षिया के पूर्व मुख्य जादूगर का रिकॉर्ड मिस्टर जियांग बाइचुआन था 2.1 सेकंड। यह कैसे संभव है? मिस बाई, मैंने सामान यहाँ रख दिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाता हूँ। जल्दी नहीं है, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
पूछिए मिस बाई। आप 3 महीने से तियानशी में हैं, है ना? युआन पेंग ने तुम्हें काफी तरकीबें सिखाई होंगी। 5 सेकंड। इस डेक का इस्तेमाल करके 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन शफल करके निकालो, मुझे देखने दो। मिस बाई, मैं तो बस 3 महीने का ही अप्रेंटिस हूँ। छोटे मोटे काम तो कर लूंगा, लेकिन 5 सेकंड में 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन शफल करना, यहाँ तक कि पेंग भी, जो 20 साल से जादू कर रहा है, वह भी यह नहीं कर सकता। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। कोई बात नहीं, बस पूरी कोशिश करो। अगर तुम फेल भी हो गए तो कम से कम मुझे तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा। माफ कीजिए, अभी बहुत माहिर नहीं हूँ। शफलिंग जैसा बेसिक काम भी मैंने खराब कर दिया। मेरी स्किल्स कमजोर हैं, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम तो बस 3 महीने से हो यहाँ। तुमसे इस तरह की मैजिक चैलेंज करवाना बेईमानी थी। मैंने तुम्हारा फाइल देखा है। तुम गैंगचेंग से हो, है ना? तुम्हें इतनी दूर यात्रा करके हैचिंग जादू सीखने क्यों आना पड़ा? दरअसल मैंने बस सोचा कि हैचिंग में जादू की स्किल्स ज्यादा एडवांस्ड हैं, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आया। गैंगचेंग में जादू हैचिंग से किसी मायने में कम नहीं है। अगर तुम जादू सीखना चाहते थे तो हैचिंग आने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर पैसे के लिए है तो एक अप्रेंटिस के तौर पर तुम्हें महीने के सिर्फ 3000 मिलते हैं। कहीं और वेटर की नौकरी करने पर भी तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिल जाता। तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो उस तरह की बातों से। तुम्हारा असली मकसद क्या है मेरे तियानशी में आने का? मुझे पता था मैं आपसे छिपा नहीं पाऊंगा मिस बाई। मेरा कोई और मकसद नहीं है, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। किसी को ढूंढने? जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके बाएं हाथ पर यह टैटू है। मैं तियानशी इसलिए आया क्योंकि मुझे खबर मिली कि बाएं हाथ पर टैटू वाला यह शख्स आधे साल पहले तियानशी में देखा गया था। मुझे नहीं पता कि आपको मिस बाई कुछ याद है। आधे साल पहले मेरे तियानशी में देखा गया। मैं रोज बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। मिस बाई, कुछ गड़बड़ हो गई है। बाई जी, कुछ गड़बड़ हो गई है। और मैं घबरा गया हूँ। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। तियानशु मैजिक क्लब ने एक ऐलान किया है, हमें चुनौती दी है जादू की द्वंद्व के लिए। हैचिंग के सारे जादू क्लब और शौकीन इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। पहले ही 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। क्या? सबको सूचित करो, 10 मिनट में मिलते हैं। ठीक है। तियानशु ने पोस्ट किया है, हमें जादू की द्वंद्व के लिए चुनौती दी है। तुम सबको शायद अब तक पता चल गया होगा। तियानशु को अब क्या सूझ रहा है? पिछली बार जब हमारी जादू की द्वंद्व हुई थी, हारने के बाद वे लगभग बिखर ही गए थे। अगर बाई अंकल की दया ना होती, उन्हें छोड़ देते, तो वे बहुत पहले ही बिखर चुके होते और हैचिंग छोड़ चुके होते। और अब वे वापस आ गए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक तियानशु ने हाल ही में एक नया हेड मैजिशियन लाया है और हाल में वे सभी बड़े जादू क्लबों को चुनौती दे रहे हैं अजय रहते हुए। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अजय? खैर, जादू की दुनिया के नियमों के मुताबिक जादू की द्वंद्व जान की बाजी होती है। अगर कोई क्लब हार जाता है तो उसे वही बिखर जाना होगा और उसके सारे जादूगरों को जादू की दुनिया छोड़नी होगी, फिर कभी जादू नहीं छूना होगा। तो अगर तियानशु हमारे पीछे पड़ गया है तो क्या हमारा खात्मा नहीं हो जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा तो हो सकता है, लेकिन तियानशी का कभी नहीं।
तियांशी हारेगा नहीं। पिछली बार तियांशु नहीं जीता और इस बार भी वही होगा। ऐना पेंगे। बाई जी, तियांशु उतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोचती हो। पिछली बार हम जीते तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने आखिरी वक्त पर दखल दिया और मुश्किल से बच पाए। अब जब मेरे पिता नहीं रहे, इस बार डर है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जादू की द्वंद्व जान की बाजी होती है। टकराव अटल होता है, इसे हल्के में नहीं लिया जाता। तियांशु हमें द्वंद्व की चुनौती क्यों देगा? तियांशु मैजिक क्लब के मालिक है रेनसान, मेरे पिता के जूनियर साथी। लेकिन हमारे गुरु ने तियांशी मेरे पिता को सौंपने के बाद उनमें बैर भर गया और वे तियांशी छोड़कर चले गए। उसके बाद से वे तियांशी को तबाह करना चाहते हैं। अब मेरे पिता के जाने के बाद और तियांशी कमजोर हालत में है, यही उनका सबसे अच्छा मौका है। डर है कि आज रात के बाद तियांशी बिखर जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। तियांशु पिछली बार नहीं जीता और इस बार भी नहीं जीतेगा। तो क्या हुआ अगर उन्होंने कोई नया हेड मैजिशियन ढूंढ लिया है? डरने की क्या बात है? भाई अंकल के बिना भी हमारे पास पेंगे तो हैं, है ना? बाई जी, तियांशी आपकी जिंदगी की मेहनत है और हम सबकी भी। मेरा जादू बाई अंकल ने ही सिखाया था। तियांशु के खिलाफ भी कौन जीता कौन हारा यह तो अभी तय नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर तियांशी को बिखरना भी पड़े, हम तियांशी के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, आखिरी सांस तक। हाँ, हमारे पास पेंगे तो है। ऐना, हमारे पास पेंगे हैं। बाई जी, अरे नहीं, तियांशु के लोग आ गए हैं। क्या कर रहे हो? इतने हुनर के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और अपनी बेइज्जती करवाने की? क्या कर रहे हो? बाई कियाओ को बाहर भेजो। उससे बताओ कि मैं यहाँ तियांशी को बंद करने और हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। पिछली बार तियांशु की शर्मनाक हार उसे हुए कितना समय हुआ है? तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम वापस आने की हिम्मत करो? पिछली बार तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। उस बेकार बूढ़े का सहारा लेकर तुमने मुश्किल से एक जीत हासिल की थी। अब तुम्हारा वह बेकार बूढ़ा लगभग 2 साल से दफन हो चुका है। अब तुम किस पर भरोसा करोगे? क्या तुम उस बूढ़े को कब्र से खोद कर निकालोगे? अपनी ज़बान संभाल कर। अगर उस समय बाई अंकल ने तुम्हें छोड़ दिया होता तो तुम्हें क्या हक है यहाँ खड़े होने का? हम्फ, क्या यह वही नहीं है जो उस समय कार्ड प्रोडक्शन के जादू में लगातार 3 बार हारा था और आखिर में कार्ड भी ठीक से पकड़ नहीं पाया था? छोटे प्यारे, तुम जैसा एक छोटा प्यारा तियांशी का मुख्य जादूगर बन सकता है। तियांशी में सचमुच लोग खत्म हो गए हैं। तुम बूढ़े, तुमने क्या कहा? और तुम आखिर हो कौन? तुम तो मुख्य भी नहीं हो, बस सबसे नीचे वाला। तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं है। अगली बार मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। बस करो और बकवास नहीं। दिखाओ मुझे तुम्हारा कौन सा दयनीय जादू तुम्हारी प्यारी तियांशी को बचा पाएगा। पहले कौन जाएगा? भाई पेंग, मैं पहले जाऊंगा। उनके खिलाफ हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं पहले जाऊंगा। जो भी हो, बेहतर यह होगा कि तुम सब एक साथ आ जाओ ताकि मेरा तियांशु तुम्हें पूरी तरह कुचल सके। शाओलियांग, हम किसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे? तुम चुनो। कार्ड प्रोडक्शन। सभी जादुई करतबों में से कार्ड प्रोडक्शन वह है जिसमें मैं सबसे माहिर हूँ और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास रखता हूँ। इस करतब में मैं नहीं हारूंगा। पहले आप। कार्ड मैनिपुलेशन। ये असल में टेस्ट करता है किसी जादूगर की पामिंग टेक्निक। एक जादूगर जो इस टेक्निक में माहिर हो जाए, वो एक साथ सैकड़ों कार्ड भी पाम कर सकता है। यहां तियांशी में भाई पेंग के अलावा कार्ड मैनिपुलेशन में सबसे अच्छा भाई बेन है। कार्ड मैनिपुलेशन की प्रतियोगिता, कोई दिक्कत नहीं।
चूंकि ये कार्ड मैनिपुलेशन है, तो चलो मात्रा पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये ठीक है ना? बिल्कुल। पहले कौन शुरू करेगा? आधा। अगर तुम्हारे पास इतना ही हुनर है तो हार मान लो। तुम तो पूरी डेक भी नहीं पाम कर पा रहे। यहां हमारा समय बर्बाद मत करो। कौन कहता है मैं पूरी डेक नहीं पाम कर सकता? अरे नहीं, रेनबिन की क्षमता से वह ज्यादा से ज्यादा 30 कार्ड ही पाम कर सकता है। पूरी डेक तो बहुत दूर की बात है। उसकी सीमा से उसे पूरी डेक की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। चलो शुरू करते हैं। उसका हाथ छलनी की तरह कांप रहा है। थोड़ा और इंतजार करो और शुरुआत से पहले ही उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 28, 29, 30। अरे नहीं, 3। क्या आधे रास्ते में भी नहीं थाम पा रहे? इतने हुनर के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और अपनी बेइज्जती करवाने की? बकवास। कौन कहता है मैं नहीं थाम सकता? क्या मैं सांस नहीं ले सकता? अच्छा, वो ठीक है। उसकी पकड़ ढीली होने वाली है। तुम्हें क्या पता? तुम जैसे चपरासी, क्या तुम देख नहीं रहे भाई बहन? तेजी से कार्ड डील कर रहे हैं। इसीलिए तो उसकी पकड़ ढीली होने वाली है। मेरे हाथों में ऐंठन हो रही है और मेरे पास सिर्फ 37 पत्ते हैं। इतने कमाल के हुनर से तुम मुझसे टक्कर लेने आए हो? खाली हाथ से पत्ते निकालना। तुम कितने निकाल सकते हो? तुम्हारे लिए तो 37 ही काफी है। जादू की लड़ाई सिर्फ बातों से नहीं जीती जाती। बस बातों से कुछ नहीं होगा। तुमने कब? चूंकि आज के बाद तुम जादू की दुनिया छोड़ने वाले हो, मैं तुम्हें दिखा दूं कि असली मास्टर कैसा दिखता है। असली मास्टर एक एक कर पत्ते नहीं निकालता। 37 पत्ते निकालने के लिए बस एक बार काफी है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमारे बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा है। पूरी गड्डी। उसने ये कैसे किया? ये कैसा हाथ का जादू है? एक हाथ से पत्ते निकालना जादूगर की बहुत ऊंची कुशलता मांगता है। एक जादूगर से एक साथ जितने ज्यादा पत्ते निकाले जाएं, उतना ही ज्यादा हुनर चाहिए। उसने असल में कर दिखाया, एक बार में पूरी गड्डी निकालने का। अब देख पा रहे हो हमारे बीच का फर्क। मैं हार गया। देखा, इसे कहते हैं असली जादूगर। सिर्फ एक गड्डी भी नहीं छुपा पाए। अगर तियांशी के सारे जादूगर इसी स्तर के हैं तो प्रतियोगिता जारी रखने की जरूरत नहीं। बस बंद करो और बिखर जाओ। माफ करना भाई, मेरा हुनर उसके आगे कुछ नहीं है। मैंने तियांशी को शर्मिंदा कर दिया। कोई बात नहीं, वह तियांशु का चीफ है। तुम्हारा उसके मुकाबले न होना स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। जाओ आराम करो। पेंग। इसकी फिक्र मत करो, अब मैं संभाल लूंगा। तो तुम तियांशी के मुख्य जादूगर हो? बिल्कुल सही। कैसे मुकाबला करना चाहते हो? फिर से हवा से ताश निकालना? नहीं, हवा से ताश निकालना तो बहुत बेसिक है। अगर मुकाबला करना है तो कुछ चुनौतीपूर्ण करते हैं। शफल करो। पूर्व महान शिया के मुख्य जादूगर ने एक जादुई चुनौती छोड़ी थी। तुम्हें इसके बारे में पता है ना? 5 सेकंड के भीतर शफल पूरा करो और बनाओ 4 शुद्ध रंग के ड्रैगन सीक्वेंस। जिसका समय कम होगा
वो जीतेगा। रुको, क्या मैंने कहा था कि मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूं? क्या मतलब? वो निकम्मा अभी तुम्हारे तियांशी का दूसरा सदस्य था, है ना? उसके हुनर तो बहुत ही दयनीय है। तुम शायद उससे ज्यादा अच्छे नहीं होगे। मैं कचरे से द्वंद्व नहीं करता। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। दफा हो जाओ। तुम पेंग भैया है हमारे तियांशी के मुख्य जादूगर। अगर तुम उनसे मुकाबला नहीं करोगे तो और किससे करना चाहते हो? कोई भी, बस वो सच्चा उस्ताद हो। तुम जैसे कचरे से द्वंद्व करना कोई चुनौती ही नहीं है। अगर तुम्हारा तियांशी एक भी ठीक ठाक इंसान पेश नहीं कर सकता तो फिर मुकाबले की जरूरत ही नहीं। हम तो पहले ही एक राउंड जीत चुके हैं। तुम्हें तो बस भंग हो जाना चाहिए। सबका समय बचाओ। हम शाओलियांग, तुम अभी भी इन्हें ज्यादा अहमियत दे रहे हो। अगर ऐसा कोई मुख्य जादूगर की कुर्सी पर बैठ सकता है तो वे कैसे उस्तादों को जान सकते हैं? चूंकि शाओलियांग को यह उबाऊ लग रहा है तो क्यों ना हम थोड़ी शर्त लगा लें? क्या कहते हो? कैसी शर्त? चूंकि तुम इस द्वंद्व को जारी रखने पर तुले हो तो चलो एक हाथ की शर्त लगाते हैं। अगर तुम हारे तो हम तुम्हारे हाथ की नसें काट देंगे। यह तो नामुमकिन है। जादू का मुकाबला बस जादू का मुकाबला होता है, जान मौत की शर्त नहीं। अगर हम हारे तो क्लब भंग हो जाएगा। हम जादूगरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या हुआ? डर गए? अगर डर गए हो तो तुरंत भंग हो जाओ। बंद कर दो। रेनसान, हद होती है। जरा संभल कर। मानने से इनकार? बेशक तुम कर सकते हो। हम आज चले जाएंगे लेकिन हम कल वापस आएंगे और परसों भी। उस क्षण तक जब तक तुम्हारा तियांशी भंग नहीं हो जाता हम लौटते रहेंगे। मैं तो बस सोच रहा हूँ तुम जैसे कचरे जादूगरों का झुंड कब तक टिक सकता है? किस दिन तक? साफ कहता हूँ तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। आज मैं तुमसे यह निपटाने के लिए ही आया हूँ, एक बार और हमेशा के लिए। तुम अपना फैसला करो और समय बर्बाद मत करो। मैं शर्त लगाता हूं। मुझे शामिल करो। युआन पेंग, बिल्कुल नहीं। पेंग, ऐसा मत करो। पेंग, एक जादूगर के लिए उसके हाथ ही उसकी जीविका होते हैं। अगर मैंने अपने हाथों को चोट पहुंचाई तो मेरा जादू का करियर खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म। बाई, उस समय तियांशी ने मुझे एक मौका दिया था, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। अब जबकि तियांशी मुसीबत में है, मैं बस खड़ा कैसे देख सकता हूँ? यह तो बस एक हाथ है। भले ही मैं हार जाऊँ तो मैं बस जादू हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। युआन पेंग, तुम। बाई, कृपया मुझे रोकने की कोशिश मत करो। क्या हम एक हाथ की दाव नहीं लगा रहे थे? मैंने अपनी दाव लगा दी है। मैच जारी रखो। इसमें दम है, लेकिन ये शर्म की बात है। आज तुम्हारा हाथ गया, समझो। बड़ी बड़ी बातें। तियांशी के टॉप जादूगर की तो बात ही कुछ और है। तुम्हें कुछ कला तो है। मुझे बस ये सोचना है कि क्या तुम्हारी काबिलियत उस टॉप पोजीशन के लायक है। मैं लायक हूँ या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। छह सेकंड, कितनी तेजी! मुझे तो दिखा भी नहीं, वह तो पहले ही हो चुका था। ये तो पागलपन था। यह कैसी हाथों की रफ्तार है? 6 सेकंड, पिछली बार से भी तेज। पेंग ही बॉस है। बस 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा का अंतर। उसने लगभग चैलेंज पूरा कर लिया था।
जैसा मैंने सोचा था। तुम सब तो कुएं के मेंढक हो। तुमने चैलेंज तक पूरा नहीं किया है और तुम पहले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो। कितनी शर्म की बात है। अगर तुम में दम है तो 5 सेकंड के अंदर करके दिखाओ, नहीं तो बकवास बंद करो। 5 सेकंड, 3 सेकंड का क्या? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो कि असली अंतर कैसा दिखता है। 3 सेकंड। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अच्छा तो अब मेरी बारी है ना? तुम 7 सेकंड में पूरा कर पाए। इससे पता चलता है कि तुम में कुछ हुनर है। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि जीतने के लिए इतना काफी है? अरे बाप रे, 3 सेकंड। ये तो बहुत तेज है। उसके हाथ तो धुंधले से दिख रहे हैं। धत, क्या यह इंसान भी है? 3 सेकंड। उसने बस 3 सेकंड में पूरा कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? 3 सेकंड हुए तो क्या हुआ? उसने इतनी तेजी से धोए। क्या उसने चौथी सॉलिड कलर ड्रैगन निकाल भी पाया होगा? 3 सेकंड नामुमकिन। बस 3 सेकंड में वह कैसे 4 सॉलिड कलर ड्रैगन निकाल पाया होगा? बिल्कुल नामुमकिन। जब तक उसने उन्हें नहीं निकाला है, मैं हारा नहीं हूँ। सचमुच कुएं के मेंढकों का झुंड। इस मुकाम पर भी तुम अभी भी कल्पनाओं से चिपके हुए हो। कितनी हास्यास्पद बात है, बहुत हास्यास्पद। शाओलियांग, उन्हें टाइल्स दिखाओ। उनकी सारी उम्मीदें खत्म कर दो। उनके भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर दो। क्या? मत बताना कि तुम भी चुपके से उम्मीद कर रहे हो कि मैं 4 सॉलिड कलर ड्रैगन निकालने में नाकाम रहा हूं। हास्यास्पद। तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना फासला। चार सेकंड में 4 एक रंग के ड्रैगन। मैं हार गया। सच में 4 एक रंग के ड्रैगन है। मेरा हो गया। मेरा सच में हो गया। बाहर निकलो। तुम जैसे कचरे को जादू करने का हक नहीं है। तो ये है तुम्हारा तियांशी का सबसे अच्छा कलाकार। बस इतना ही है तुम्हारे पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एक मैजिक क्लब कहलाने की? तुम जादू का अपमान हो। तुम अपना मजाक बना रहे हो। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम में से सिर्फ एक भी मुझे हरा सका तो मैं हार मान लूंगा। अगला कौन है? तुम या तुम? बेकार लोगों का झुंड। तुम्हें मेरा सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। तुम जैसे कचरे को जादू की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। अच्छा कहा। इस तरह के कचरा मैजिक क्लब को भंग कर देना चाहिए। जादू की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। उस घूरने को देखो। किसी को काटना चाहते हो, लेकिन अगर तुम काट भी लो, तियांशी को तो भंग होना ही है। अब क्या करें? तेरे बाप को गए कुछ ही साल हुए हैं और तियांशी भंग होने वाली है। शायद अगर तियांशी भंग हो गई तो तेरे बाप को इतना गुस्सा आएगा कि वह अपनी कब्र से बाहर कूद पड़ेगा ताकि तू उसे एक बार और देख सके। यह तो अच्छी बात है। रेनसॉन, मत भूलना उस वक्त मेरे बाप ही थे जिन्होंने तुझे छोड़ दिया था। ज्यादा दबाव मत डालो। वह उसकी मूर्खता थी। उसके पास दिमाग नहीं था। क्या उसने सच में सोचा कि मुझे छोड़ देने से मैं आभारी हो जाऊंगा? मुमकिन नहीं। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। क्यों? उस बूढ़े बदमाश ने क्यों कहा कि मेरे इरादे खराब हैं? किस आधार पर? उसने तियांशी को क्यों सौंपना चाहा? तेरे बाप को? उस मूर्ख को? लेकिन मुझे तेरे बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मुझे मौका नहीं मिलता खुद अपने हाथों तियांशी को भंग करने का। चूंकि तुम हारे हो, तुम एक हाथ गंवाओगे। तुम क्या कर रहे हो?
युआन पेंग। पेंग भाई को छोड़ दो। पेंग भाई। पेंग भाई को छोड़ दो। पेंग भाई। रुको। तुम उसका हाथ नहीं काट सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? शर्त तुमने स्वयं लगाई थी, अब हार गए हो तो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम्हें लगता है बस ऐसे ही चले जाओगे? कर दो। हम अभी तक नहीं हारे हैं। जादुई द्वंद्व में चुनौती देने वाले को प्रतिद्वंद्वी के सभी जादूगरों का सामना करना होता है। तुमने अभी तक हम सभी को चुनौती नहीं दी है। हम नहीं हारे हैं। यह मूर्ख कहां से आ गया? तुम्हारा मुखिया तो पहले ही हार चुका है, उसका हाथ कटने वाला है। क्या तुम्हारे पास कोई और भी है? यह या फिर यह? तुम्हारे पास लोग तक नहीं है। तुम जीत कैसे सकते हो? मैं तुम्हारा सामना करूंगा। जियांगचे, तुम तो बस एक चपरासी हो। परेशानी मत खड़ी करो, मंच से उतर जाओ। तुम तो बस एक नीच शिष्य हो। तुम्हें क्या लगता है तुम वहां क्या कर सकते हो? क्या तुम हमें और भी ज्यादा शर्मिंदा करना चाहते हो? मुझे लगा था तुम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, पता चला तुम तो बस एक चपरासी हो। यह तियानशी वास्तव में लोगों से खाली हो गया है। ये लोग एक चपरासी को ही प्रतिस्पर्धा के लिए भेज रहे हैं। तुम यहाँ ऊपर आए हो, यह प्रतिस्पर्धा करने की कौन जमीन ज्यादा तेजी से वो हार सकता है। इतने समय से मुझे लगता था तुम कुछ हो, पता चला तुम तो बस एक नौकर हो। तियानशी का सचमुच अंत हो गया है। ये लोग एक चपरासी को ही द्वंद्व में भाग लेने दे रहे हैं। क्या मजाक है। अभी बंद करके भंग हो जाना चाहिए। चले जाओ अब। भले ही तियानशी में कोई बचा न हो, मंच पर जाने की तुम्हारी बारी नहीं है। यहाँ मूर्ख न बनो, नीचे उतर जाओ। अगर तुम शर्मिंदा होना चाहते हो तो हमें इसमें मत घसीटो। जियाओ जियांग, तुम तो बस एक शिष्य हो। तुम्हारा भविष्य अभी लंबा है। हमारे लिए अपने आप को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। बस एक हाथ है, चला गया तो चला गया। भले ही सिर्फ एक हाथ से मैं फिर भी जी सकता हूँ। बाय। जियाओ जियांग, क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। बाई, वह तो बस एक चपरासी है। तुम उसे कैसे ऊपर जाने दे सकती हो? बाई, उसके कौशल से वो मुझसे भी बदतर है। वो वहां जाकर हमें और शर्मिंदा करेगा। नहीं, मुझे जियाओ जियांग पर विश्वास है। तियानशी वाकई बिल्कुल नीचे गिर चुका है। ये लोग एक नीच शिष्य को ही मंच पर भेज रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी आशा से चिपके हुए हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इस कचरे के मंच पर आने के लिए उसे न सिर्फ अपना हाथ दाव पर लगाना होगा, उसे तुम सबके हाथ भी दाव पर लगाने होंगे। तुम में से हर एक का। तुम इतनी दूर तक जा रहे हो? वे सचमुच मारने पर तुले हैं। यह पागलपन है। अगर वह ऊपर जाना चाहता है तो यह उसका अपना मामला है। हमारे हाथ दाव पर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही। इसका हमसे क्या लेना देना? मैं मना करता हूँ, तो एक हाथ गवा दो। तुम खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए किसी चपरासी का नाम ले रहे हो। क्या तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? बाई जी, मुझे जाने दो। चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों न हो, मैं उससे तो बेहतर ही हूँ। सही कहा, कोई भी हो, बस वह नहीं। चुप रहो। वे बस तियानशी में मेरे कर्मचारी हैं। मैं उनके लिए फैसला नहीं ले सकती। लेकिन मेरा हाथ अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। बाई जी, तुम इसे दाव पर नहीं लगा सकती। नहीं बाई जी। बाई जी, तुम अपनी उम्मीदें जियांगचे पर कैसे लगा सकती हो? ठीक है, उनके हाथ। मुझे किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। एक चपरासी का शागिर्द। तुम्हें सचमुच पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इतनी जल्दी मरने को तैयार हो? आज मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दूंगा।
फेरबदल जारी रखते हैं। जो भी हो, देखते हैं तुम और कितनी देर टिक पाते हो। दो सेकंड। पहले से भी तेज। 2 सेकंड। अब तो पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने कहा था न कि वह पागल है। वो 2 सेकंड। अब वह सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं होगा बल्कि अपनी जान भी गवा बैठेगा। एक चपरासी मेरे साथ जुआ खेलना चाहता है। आज मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारी बारी। ठीक है। 1 सेकंड। वह पहले ही हो गया। नहीं हो सकता। तुम 1 सेकंड में ये कैसे कर सकते हो? 1 सेकंड। ये असंभव है। बिल्कुल। 1 सेकंड कैसे संभव है? यहाँ तक कि पूर्व दक्षिण प्रमुख जादूगर का रिकॉर्ड भी है 2.1 सेकंड का। वह तो बस एक मिस्ट्री है। वह कैसे हरा सकता है पूर्व दक्षिण प्रमुख जादूगर को? तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरा हो गया। तुम सिर्फ पागल नहीं हो, बेवकूफ भी हो। पूर्व दक्षिण प्रमुख जादूगर का रिकॉर्ड 2.1 सेकंड का है। वो रिकॉर्ड आज तक अटूट है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो ये कहकर कि तुमने 1 सेकंड में कर दिया। 1 सेकंड बस असंभव है। और तुम्हें कैसे पता कि 1 सेकंड में नहीं हो सकता? तियांशी के तुम लोग सच में कुछ और ही हो। तुम शानदार ढंग से मूर्ख हो। क्या तुम जानते हो 1 सेकंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा हुनर पहले ही पार कर गया है पूर्व दक्षिण प्रमुख जादूगर को। तुम एक साधारण मिस्त्री यह दावा करने की हिम्मत करते हो कि तुम्हारा हुनर दक्षिण के पूर्व प्रमुख जादूगर से आगे निकल गया है। यह बकवास है। हाँ, वह तो बस एक मिस्त्री है। वह 1 सेकंड में कैसे खत्म कर सकता है? तो ये सब समय वह बस झूठ बोल रहा था। यह तियांशी कितनी शर्मनाक बात है। आज उसका हाथ और तुम्हारा हाथ, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हारे पास सच में बहुत ड्रामा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने खत्म किया या नहीं तो बस पत्ते खोलकर देख लो। इतने घटिया विचारों से अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे उम्मीद है तुम बाद में भी यही जोश रखोगे। पत्ते खोलो। ये कैसे मुमकिन है? 4 सूट, 3 तो पहले ही निकल आए हैं। क्या मुझे और चलते रहना चाहिए? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जीत गए? छोटू जियांग, तुम कब से इतने अच्छे जादूगर बन गए? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तुम तो बस एक छोटे से शागिर्द हो। तुमने ताश के पत्तों को महज 1 सेकंड में कैसे फेंक दिया? तुमने धोखा दिया। धोखा? जादू तो हाथ की सफाई का खेल है। तुम कह रहे हो कि मैंने धोखा दिया? तो फिर क्या हर जादू बस धोखा ही है? जादू यही तो है। उसे धोखा कहना जादू को ही नकारना है। या फिर तुम बस हार नहीं मानना चाहते? जादू की द्वंद्व युद्ध में हार न मानने वाला, निकलो यहाँ से। मैं तो हम हारे या जीते? अगर तुम मानते नहीं तो मैं इसे बार बार दोहरा सकता हूँ जब तक तुम मान न लो। तियांशु का मालिक, अगर वह मान लेता है तो हार गया। अगर नहीं मानता तो वह हार न मानने वाला है। यह जादू की द्वंद्व युद्ध बेमानी हो जाती है। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। यह तो पूरा जाल है। क्या ये सचमुच बस एक छोटा सा शागिर्द है? मुझे तो लगता है वह उनके मुख्य जादूगर से भी ताकतवर है। द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव तो तुमने ही रखा था। अब हार नहीं मान रहे और भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। निकलो। हम गलत नहीं हैं। उसने सचमुच धोखा दिया। तुम्हें लगता है मैंने भी धोखा दिया? हाँ, बिल्कुल। तुमने धोखा दिया। एक और, क्या तियांशु के सारे लोग ऐसे ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे? जब मैं धोखे की बात करता हूँ तो मैं जादू को नहीं नकार रहा।
बात यह है कि तुम्हारे पत्ते पहले से ही फेंटे हुए थे। जादू का मूल मंत्र हाथ की सफाई ही है। हाँ, लेकिन आज हम तकनीक की प्रतियोगिता कर रहे हैं। लेकिन उसके पत्ते पहले से ही फेंटे हुए थे। उसे किसी तकनीक की जरूरत ही नहीं थी। उसे बस उन्हें उठाना और रखना, 4 एक जैसे पत्ते पाने के लिए। तुम्हारा पहले वाला 3 हिस्सों में कट एक नकली कट था, है ना? कार्ड पहले से ही फेंटे हुए थे। वो तो बस एक छोटा सा प्रशिक्षु है। अगर उसने डेक पहले से नहीं फेंटा होता तो यह असंभव था कि 1 सेकंड में खत्म कर पाता। जियाओ जियांग, क्या तुमने सच में धोखा दिया? देखा, मैंने कहा था ना, एक मामूली प्रशिक्षु कभी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। पूर्व ग्रैंड शिया के मुख्य जादूगर से पता चला उसने कार्ड पहले से फेंटे थे। तुम लोग तियांशी वाले जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। तुमने ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल कर ली है। अगर आज तुम्हारा विरोधी मैं नहीं होता तो तुम बच निकलते। तुम लगातार मुझ पर धोखे का आरोप लगा रहे हो कि मैंने डेक पहले से फेंटा था, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम हार मानने से इनकार करते हो तो यह जादू की द्वंद्व युद्ध रद्द घोषित की जा सकती है। फिर बिना आधार के बदनामी क्यों कर रहे हो? क्या हमें सबूत की भी जरूरत है? तुम तो बस एक प्रशिक्षु हो। तुम मुझसे तेज कैसे हो सकते हो? पूर्व ग्रैंड शिया के मुख्य जादूगर से भी तेज? अगर मैं तुम पर विश्वास भी कर लूं तो यहां मौजूद सभी से पूछो, क्या वे विश्वास करेंगे? वह तो बस एक प्रशिक्षु है। तियांशु के मुख्य जादूगर को हराना एक बात है, लेकिन वह कैसे पूर्व ग्रैंड शिया के मुख्य जादूगर से तेज हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने हुनर के साथ वह प्रशिक्षु ही क्यों रहेगा? देखो, तुम्हारे अपने तियांशी वाले भी तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम संभवतः कैसे 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे? अगर ये धोखा नहीं है तो फिर क्या है? मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ। जियाओ जियांग कभी भी छलकपट का सहारा नहीं लेगा। जियाओ जियांग, उनकी बदनामी की परवाह मत करो। अगर हम हार गए तो हम इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन इस तरह की बदनामी करके जीतने की कोशिश करना ऐसी बात है जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जियाओ जियांग, हम तुम पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कोई धोखा नहीं दिया। दूसरी बात, मैंने कहा था अगर तुम मानते नहीं हो तो मैं बस चलता रहूंगा। मैं इसे तब तक दोहराता रहूंगा जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ताश फेंटो। ये लड़का, इसमें कुछ गड़बड़ है। हम अब फेंटने में इससे मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, कौन जानता है तुम और कौन सी चाल धोखा देने के लिए इस्तेमाल करोगे। चलो इसे बदलते हैं। कैसा रहेगा? सबसे साधारण काम, हवा से ताश निकालना। ठीक है, आगे बढ़ो। रुको, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक पैक छुपा सकता हूं। अरे बाप रे, यह 2 पैक छुपा सकता है। 2 पैक, 100 से ज्यादा पत्ते। उसने ये सब कैसे छुपाया? तुम्हारी बारी। हमारी तो लग गई। 2 पैक, इसमें जीतने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा था ना, हमें इसे आगे नहीं भेजना चाहिए था। न सिर्फ हम पेंग भाई को बचाने में नाकाम रहे, बल्कि भाई बहन को भी नुकसान होगा। क्या पहले ही हार मान रहे हो? अगर तुम हार भी जाते हो तो कम से कम कुछ और पत्ते पकड़ लो। कुछ इज्जत के साथ हारो। मैंने कहा था ना, क्या मैं हारूंगा? मैं देखना चाहूंगा कि तुम सिर्फ एक पत्ते से कैसे जीतते हो। चलते रहो। तुम्हें यकीन है? ध्यान से देखो।
वो कब? मेरे पास अभी भी 2 पैक है। तुम अभी भी बहुत पीछे हो। तुम्हें यकीन है? चमत्कार, ये तो चमत्कार है। यह जादू नहीं है, यह तो जादू टोना है। क्या अब काफी है? अगर नहीं है तो मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक काफी न हो जाए। ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। अब भी लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूं। मैं तो हम इस बार सच में जीत गए। अब अपने लिए क्या कहना है? धत तेरे की, इस बार मेरा ही भाग्य खराब था। मैं हार मानता हूं। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे। एक जादुई द्वंद्व जहां जान दांव पर लगी हो। तुम्हें लगता है हार के बाद बस चले जाओगे? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? क्या मतलब? तुम्हारी तियांशु आज से भंग हो गई है। सभी जादूगर जादू की दुनिया से बाहर निकल जाए। यही है जादुई द्वंद्व का नियम। तुम नियम तोड़ना चाहते हो? यह तो बस एक क्लब है। मेरे पास बहुत पैसा है। अगर मैं चाहूं तो मैं एक नया बनवा सकता हूं। दूसरी तियांशु तुम्हें पसंद है? रख लो। रुको। अब क्या? जादुई द्वंद्व जादूगरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन तुमने हमसे हाथ दाव पर लगवाए। हमने दाव लगाया, तुम हार गए। बस क्लब भंग करना काफी नहीं है। हमने 3 हाथ दाव पर लगाए थे। तुम हमें 3 वापस चुकाओगे। ज्यादा हद मत करो। हद करना? मुझे लगता है हद तो तुम कर रहे हो। उस समय मेरे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था और तुमने जिस हाथ से खाया उसी पर काट लिया। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। एक हाथ चुनो। मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे छूने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। थर्ड मास्टर को छोड़ दो। तुम्हारी मेरा हाथ छूने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो? बहुत अच्छा किया शाओ जियांग। क्या यह टैटू है? रुको। वो टैटू मैंने पहले देखा है। रुको। वो टैटू मैंने इसे पहले देखा है। तुमने कहा था कि तुमने यह टैटू देखा है। तीसरे मास्टर और मैंने इसे एक बार देखा था, लेकिन तीसरे मास्टर को इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता है। तीसरे मास्टर, क्या आपको ये टैटू याद है? हाँ, याद है। इसके बारे में क्या? कहाँ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तीसरे मास्टर, जब तक पहाड़ हरे हैं, लकड़ी की कमी नहीं होगी। ये तो बस एक टैटू है। उसे बता देने में क्या हर्ज है? पहले यहां से निकल चलते हैं। इस टैटू के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन आज की बात के बारे में तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। हमें जाने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सौदेबाजी की स्थिति में हो? तुम्हें लगता है मैं डर गया हूं? मेरा हाथ यही है। लो, ले लो। लेकिन इस टैटू का सुराग तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे। जियाओ जियांग, आज तुमने तियांशी की जान बचाई। तियांशी तुम्हारा एहसानमंद है। पूछो। भाई जी, हम उसे जाने नहीं दे सकते। वह जरूर वापस आकर मुसीबत खड़ी करेगा। शुक्रिया बाई जी, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे जवाब मुझे निराश करते हैं, तुम्हारा हाथ फिर भी कटेगा। मैं रेनसान जो कहता हूं वही करता हूं।
मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। यह टैटू मैंने इसे एन एली में देखा है। एन एली? एन एली वह कोई अच्छी जगह नहीं है। एन एली हैकिंग का कुख्यात जादुई काला बाजार है। वहाँ के जादूगर गंदे तरीके इस्तेमाल करते हैं, अंतहीन चालें चलते हैं और उनकी कोई नैतिक सीमा नहीं होती। फायदे के लिए वे कुछ भी करेंगे। जो तुम जानना चाहते थे वह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम उन्हें ढूंढ पाते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी समस्या है। चलो चलते हैं। बेवकूफ, पिछली बार तुमने मुझे जाने दिया और फिर से जाने देने की हिम्मत कर रहे हो। जैसे ही मैं नए विशेषज्ञों का समूह जमा कर लूंगा, मैं पक्का करूंगा कि आज की सारी बेइज्जती का 1000 गुना बदला लूंगा। मेरे रास्ते से हटो। तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन मौत से बच भी गए तो सजा से नहीं बच पाओगे। तुम्हें एक सबक सीखने की जरूरत है। तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते हो? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। मेरा चेहरा मत। अरे नादान, मैं तुझे याद रखूंगा। अगली बार अपना खुद का स्ट्रेचर लेकर आना ताकि हम तुझे उठाकर ले जा सकें। जियाओ जियान, आज तुम्हारा शुक्रिया, वरना तियानशी शायद सच में बिखर जाती। हाँ, तुमने सिर्फ तियानशी को ही नहीं बचाया, तुमने हम सबको बचाया है। बुरा नहीं जियाओ जियान, मैंने तो तुम्हें हमेशा छोटे मोटे काम करते ही देखा है। तुम इतने अच्छे कब हो गए? खासकर वो आखिरी मूव, मुझे भी सिखाओ। बस थोड़ी सी हाथ की सफाई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आज तियानशी बाल बची। हम शो को स्थगित कर देंगे। जल्दी से सफाई कर लो। आज रात का खाना मेरी तरफ से। वाह वाह। डार्क एली, जियाओ जियांग, मेरे साथ आओ। इस बार तुम्हारा शुक्रिया। तियानशी बिखरी नहीं और मैंने उसे अपनी नजरों के सामने बर्बाद नहीं होने दिया। मैंने बस जो कर सकता था वही किया। मिस बाई, आगे के लिए मैं कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहूंगा। अब भी तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते। तुम डार्क एली जाना चाहते हो, है ना? मैं फिर भी तुमसे छिपा नहीं पाया। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। मुझे पता है तुम तियानशी में आए थे उस टैटू की तलाश में, लेकिन डार्क एली खतरनाक जगह है। वहां जाने लायक जगह नहीं है। तुम सिर्फ 3 महीने से हैचिंग में हो। तुम्हें कुछ पता नहीं है। डार्क एली जाना बहुत खतरनाक है। भले ही खतरनाक हो, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हें रोक नहीं रही। विनबिन को अपने साथ ले जाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? क्यों तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? विनबिन को पिछवाड़े की ज्यादा जानकारी है। उसके साथ रहने से तुम्हारी तलाशी आसान हो जाएगी। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा, बिन भाई, इस सफर में मेरा साथ देने के लिए। बस मुझे वेनबिन कहो। इस बार तुम्हारी वजह से हम बिखरे नहीं, अब से हम परिवार हैं। यह पिछवाड़ा काफी जीवंत लग रहा है। यह उतना खतरनाक नहीं है जितना बाई दीदी ने बताया था। यह सब बस एक दिखावा है। केवल तभी जब असली फायदे की बात होती है तभी ये अपने पंजे दिखाते हैं। लो, यह रख लो। तुम मुझे नकदी क्यों दे रहे हो? यहाँ पिछवाड़े में ऑनलाइन भुगतान नहीं चलता, केवल नकद। क्यों? यह पिछवाड़ा बदनाम है एक भूमिगत जादुई काला बाजार के रूप में। ऑनलाइन भुगतान निशान छोड़ जाते हैं, नकद में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं उस खतरे के बारे में। इस तरह किसी को ठगने के बाद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ कोई ऐसे नियम नहीं है जो बाहरी लोगों के काम आते हों। यहाँ के नियम बाहर से अलग हैं। वे सब पिछवाड़े के चलने के लिए बने हैं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो बाहरी लोगों के लिए कुछ उपयोगी, तो असल में एक चीज है, पिछवाड़े में कोई भी विवाद सुलझाया जा सकता है एक जादुई द्वंद्व से।
खैर, सावधान रहना, यहाँ जाल बिछे हैं। ध्यान से चलो बच्चे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हमारा पैसा वापस दो। अरे श्रीमान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पैसा? किसका पैसा? अपनी जेब चेक करो। मेरा पैसा कहाँ है? अगर तुमने वापस नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला रहा हूं। श्रीमान, ये लीजिए आपका पैसा वापस। बस इस बार मुझे जाने दीजिए, ठीक है? प्लीज। तुम्हारी उम्र के बच्चे को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, यहां बुरी आदतें नहीं सीखनी चाहिए। चलो यहां से निकलो। शुक्रिया श्रीमान। तुम सही कह रहे थे, यह गली जालों से भरी पड़ी है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा चकमा खाएंगे। यहाँ की छोटी छोटी लड़कियां भी कुछ और ही हैं। तुम्हें कैसे पता चला? एक आम सा जादू का करतब, जैसे हवा से ताश का पत्ता निकालना। बस तुमने उसे छुपाया नहीं, तुमने बस पैसा ले लिया। यह जगह दिलचस्प है, पहले चारों तरफ देख लेते हैं। माँ, बैक एली में एक मामला आया है। यहाँ एक असली माहिर आया हुआ है। अरे हंडसम, $10 एक गेम। सही अनुमान लगाओ, 1000 जीतो। कोशिश करोगे? यार, तुम्हारी यह चाल, यह सिर्फ जादू के नौसिखियों पर काम करती है और शौकिया लोगों पर। हम सब यहाँ जादूगर हैं, परेशानी मत करो। अगर नहीं खेल रहे हो तो चले जाओ, मेरा कारोबार मत बिगाड़ो। भाई, हमें भगाने की इतनी जल्दी क्यों? जल्दी क्या है? हम बस यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम डार्क एली से हो या बाहरी? तुम डार्क एली से हो, है ना? इतने थोड़े से पैसे से तुम सोचते हो कि मुझे तोड़ सकते हो? डार्क एली के नियम। भागो यहाँ से। बूढ़े आदमी, मुझे इसे संभालने दो। अगर तुम भी किसी के बारे में पूछने आए हो, अभी चले जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। भैया, मैं किसी के बारे में नहीं पूछ रहा। क्या हम कम से कम कुछ गेम खेल सकते हैं? चूंकि तुम ग्राहक हो, तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल, तुम कितने गेम चाहते हो? तो चलो $200 के लिए खेलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। आकाश के आत्माओं, धरती के आत्माओं, तीनों अमर, मेरी पुकार सुनो। अपने आप को प्रकट मत करो। ब्रह्मांड को खिसकाओ, संतुलन को पलटो। एक खाली कटोरा दिव्यता को प्रकट करता है। पूर्व लकड़ी, पश्चिम धातु, छोटी गेंद, रास्ता दो। धरती के आर पार यात्रा करो। एंडसम, अंदाजा लगाओ। ये सब झाड़ फूंक, बाईं तरफ। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। बुरा हाल है। अगली बार तुम्हें और ध्यान से देखना चाहिए। कटोरा पहाड़ है, हाथ पुल है, गेंद गुफा से गुजरती है। अमर लोग बुला रहे हैं। एंडसम, आगे बढ़ो। मुझे यकीन नहीं आता। फिर भी बाईं तरफ। तुम्हें यकीन है? बकवास बंद करो। एंडसम, तीन अमर दिव्य प्राणी हैं। एक साधारण मनुष्य अमर को कैसे पहचान सकता है? तुम्हें अपने दिल का इस्तेमाल करना होगा सच में देखने के लिए। फिर से
मुझे कोशिश करने दो। पहला गुफा स्वर्ग, दूसरा गुफा पृथ्वी। तीनों देवता अपने अपने स्थान पर लौट आए। आदि ऊर्जा का विलय करो। सुंदर लड़का, अंदाजा लगाओ। मेरा दावा है कि इस कटोरी के नीचे कुछ भी नहीं है। नहीं। तो फिर यह बाईं ओर नहीं है, यह दाईं ओर ही होगा। तो तुम अनुमान लगा रहे हो, यह कटोरी फिर सही? मेरा दावा है कि इस कटोरी के नीचे भी कुछ नहीं है। यह भी नहीं। अरे भाई, नियम यह है कि तुम्हें गेंद ढूंढनी है। तुम जो कर रहे हो बस यह अनुमान लगा रहे हो कि कौन सी कटोरी खाली है। यह तरीका ऐसा नहीं चलता। बेशक मुझे पता है गेंद कहाँ है। गेंद तुम्हारे बाएं हाथ में है। अरे वाह, गेंद मिल गई। यह हमारी जीत गिनी जाएगी, है ना? किस्मत का खेल, लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। भाई, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। बॉस, खेलना बंद करो। मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस दे दूंगा। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ। भाई, खेलना बंद करो। यह कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे $200 लिए थे। हमने सिर्फ 12 राउंड खेले हैं। तुम मनमर्जी से बस यूं ही रुक नहीं सकते। गलियों में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। 10 राउंड में तुमने एक भी गेम नहीं हारा। मैं पहले ही $10,000 घाटे में हूँ और मैंने तुमसे सिर्फ 200 कमाए थे। कृपया भाई, खेलना बंद करो। मैं खेलना बंद कर सकता हूँ। मुझे पैसों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरे अगले सवाल का सच्चा जवाब देना होगा। ठीक है, बस तुम खेलना बंद कर दो। कुछ भी पूछो। क्या तुमने कभी यह टैटू देखा है? नहीं। तो फिर खेलना जारी रखते हैं। अरे रुको, रुको, जरा ठहरो भाई। मैंने इसे खुद नहीं देखा है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने जरूर देखा होगा। कौन? कुनियांग, गलियों की वर्तमान मालिक। उसके लोग गलियों में हर जगह है। तुम जिसे भी ढूंढ रहे हो वह जानती होगी। वह है गलियों के सबसे अंत में स्थित हवेली में। अरे नहीं, मेरा मतलब वह डार्क एली का मालिक है। हम ऐसे ही घुस जाए और उससे मिल लें? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम चुपके से घुस जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह डार्क एली है, कोई आम सड़क नहीं। अगर हम पकड़े गए तो हम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। मैं अकेला जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अरे रुको, चिंता मत करो, मैं हूँ। तुम चले नहीं गए। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दे? इसके अलावा अगर मैं अकेला वापस गया तो बाई दीदी मेरी खाल उधेड़ देती। बातें बंद, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई आ सकता है। देखो तो यहाँ क्या मिला। तुम हो छोटा चोर। और अब तुम ही हो जो मेरे घर में घुस आए हो। यह तुम्हारा घर है? मिस, इनका क्या करें? क्या हम इनकी पूछताछ करें? जरूरत नहीं, इन्हें लिविंग रूम में ले जाओ। जी मैडम। हम क्या करें? हम सच में फंस गए हैं। क्या उसने अभी यह नहीं कहा था कि यह उसका इलाका है? तो इसका मतलब यह है कि यह डार्क एली की मालकिन कुनियांग है। हमने उसकी बेटी को पैसे चुराते पकड़ा था। क्या वह हमारे पीछे आएगी?
घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते। शियोके ने मुझे बताया तुमने उसे छोड़ दिया, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करूंगी। बोलो, तुमने इतनी मेहनत की मुझसे मिलने के लिए, यह सब किस बारे में है? शुक्रिया मालकिन, आपकी उदारता के लिए। मेरे आने का कारण किसी के बारे में पूछताछ करना है। अगर वह डार्क एली से है तो अगर ऐसा है तो बस छोड़ दो। डार्क एली के नियम यह है कि किसी के अतीत के बारे में या उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पूछा जाता। हम आसानी से विश्वासघात नहीं करते अपने एली के सदस्यों का। डार्क एली की मालकिन के रूप में मैं नियम तोड़ने वाली नहीं हो सकती। चलो शियोजियांग। मुझे याद है, क्या डार्क एली का एक नियम नहीं है? कोई भी विवाद हल किया जा सकता है एक जादुई द्वंद्व के जरिए। वह नियम मौजूद है। मैं जियांग चे अपनी निजी हैसियत से आपको जादुई द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। अगर मैं जीत गया तो आप मेरी उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेंगी। अगर मैं हार गया तो मैं आपकी दया पर हूं। अगर मैं हार गया मैं तुम्हारी मर्जी पर हूं। जियाओ जियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डार्क एली के मास्टर ने वह सीट हासिल की है। डार्क एली के हर जादूगर को हराकर वही उसे पाने का एकमात्र तरीका है। वह डार्क एली में सबसे बिल्कुल ताकतवर है, उन दूसरे दर्जे के जादूगरों की तरह नहीं जिन्हें रेन सान ने ढूंढा था। तुम उससे जादुई द्वंद्व चाहते हो? क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? नहीं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा यह दोस्त, वह थोड़ा उलझन में है। बकवास बोलने का शौक है, कृपया इसे दिल पर न लें। तुम में दम है, कोई आश्चर्य नहीं, तुम उसके बेटे हो। यह रवैया बिल्कुल वैसा ही है। जियाओ जियांग, उसका मतलब क्या था? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? क्या यह मुमकिन है कि वह मेरे पिता की दोस्त हो? मुझे याद नहीं कि मैं उसे कभी मिला हूं। रही बात जादुई द्वंद्व की, मैं उसे क्यों मानूं? डार्क एली में नियम है झगड़ों को जादुई द्वंद्व से सुलझाने के, लेकिन वह नियम मास्टर पर लागू नहीं होता। अगर कोई भी मुझे द्वंद्व के लिए ललकारे और मुझे मानना पड़े, तो क्या मेरा दरवाजा मेहमानों से घिस नहीं जाएगा? मैं ऐसा करते हैं, जादुई द्वंद्व भूल जाओ। लेकिन मैं जियाओ को तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेलने दे सकती हूँ। यह ठीक है, अगर तुम जियाओ को हरा दो तो मैं तुम्हें उस शख्स को ढूंढने में मदद करूंगी। ठीक है, डील। कभी सिक्कों से खेला है? नियम आसान है। सिक्के का अनुमान लगाओ। अगर तुम सही अनुमान लगा सके कि सिक्का किस हाथ में है और कितने हैं, तो तुम जीत जाओगे। हम 3 राउंड खेलेंगे, बस एक राउंड जीतो और तुम खेल जीत जाओगे, समझे? अनुमान लगाओ। तीनों मेरे बाएं हाथ में हैं। तुम्हें यकीन है? यकीन है। सच में 3 है, हम जीत गए। लेकिन सिर्फ 3 ही थे, है ना? एक और कैसे है? मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ 3 ही थे। अगर तुम जादूगर हो और धोखा खा जाते हो इतने आसान करतब से, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। फिर से
अनुमान लगाओ। अनुमान लगाओ। बाएं हाथ में 3, दाएं हाथ में 2। पक्का? पक्का। बाएं हाथ में 3, दाएं हाथ में 2। हमने सही पकड़ लिया। जरूरी नहीं। क्या मतलब? तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। तुम्हें यकीन है? ध्यान से देखो। यह कैसे मुमकिन है? तुम धोखा दे रही हो। जादूगर भ्रम पैदा करते हैं, एक कला के रूप में। धोखा? यहाँ धोखा शब्द लागू नहीं होता। अगर तुम मुझे कम आंकते रहे तो तुम सच में हार जाओगे। ये है तुम्हारा आखिरी मौका। इसे सही इस्तेमाल करना बेहतर होगा। बाएं हाथ में सिर्फ 1। इस बार पक्का कर लो श्रीमान। मुझे बिल्कुल यकीन है। बहुत बुरा हुआ, तुमने फिर से गलत अनुमान लगाया। इसे ढूंढ रहे थे? हम सच में जीत गए। इस बार हम वाकई जीत गए। तो क्या यह मेरी जीत मानी जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही। तुम जीत गए। मैंने कहा था तुम एक राउंड जीतो और विजेता तुम ही हो। मैं तुम्हें किसी को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। बताओ तुम किसे ढूंढ रहे हो? जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके दाएं हाथ पर यह टैटू है। मुझे खबर मिली कि इस शख्स को गलियों में देखा गया था। पता नहीं तुम्हें कुछ याद है या नहीं। मैं तुम्हारी तरफ से पूछताछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो। तेरे बाप के मरने के बाद ये पिछले 10 साल तू कहाँ गया था, और अब तुझे इस टैटू को ढूंढने की इतनी जिद क्यों है? तुम मेरे बाप को जानती थी? तेरे बाप के नाम को देखते हुए मुझे लगता है पूरा देश उन्हें जानता होगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में समझाऊंगी। मेरे बाप के गुजरने के बाद मुझे मेरे गुरु ने संभाला। पिछले 10 सालों से मैं उनके साथ रहकर अपना हुनर सीख रहा हूँ। मैं इस टैटू को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे शक है कि मेरे बाप की मौत उसी से जुड़ी हुई है। तुम कह रहे हो कि चुआन भैया की मौत दुर्घटना नहीं थी? माँ। हाँ, पोनू जी चेंग मेरे बाप का मशहूर जादू का करतब था। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बाप खुद अपने ही मशहूर करतब से मर गए होंगे। तुम सही कह रहे हो। मुझे भी यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि चुआन भैया अपने ही करतब से मरे होंगे। मैं भी छानबीन कर रही थी, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने की। तुम आखिर हो कौन? अगर तेरे बाप आज होते तो वे तुझसे कहते कि तुझे मुझे अपनी गॉडमदर कहना चाहिए। क्या? गॉड मदर? माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कब से एक बड़ा भाई है? जियाओ जियांग, तुम कब शैडो एली के मास्टर से जुड़ गए? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, या यह कि मेरी कोई गॉडमदर है। बेशक तुमने नहीं सुना होगा। वो सारे साल मैं विदेश में थी। जब मैंने सुना कि भाई चुआन को दुर्घटना हो गई और वापस भागी आई, तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। इन सभी सालों में मैं तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन कोई पता नहीं चला। अब तुम खुद मेरे पास आ गए हो।
चलो भी, मुझे गॉर्डनदर कहकर बुलाओ। शर्मा रहे हो क्या? बड़े हो गए हो, लेकिन छोटे जैसे ही प्यारे हो। ठीक है, मैं तुम्हें छेड़ना बंद करती हूँ। हमारे सारे लोगों को लगा दो। दाएं हाथ पर यह टैटू वाला कोई भी व्यक्ति ढूंढो। जरा रुको, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इधर आओ, अपनी गॉडमदर के पास बैठो। मुझे बताओ, इन सभी सालों में तुम कैसे रहे? तो तुम्हारे सारे हुनर तुम्हारे गुरु से ही सीखे हैं। जब मौका मिले मुझे उस बुजुर्ग महाशय से मिलवाना। मैं उन्हें व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन सभी सालों तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें ये सारे हुनर सिखाए। हाँ, जब मौका मिलेगा गॉडमदर, मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। जियाओ जियांग को कब से इतनी बड़ी पृष्ठभूमि मिल गई? क्या इसका मतलब अब मुझे उसे जियांग भाई कहकर बुलाना पड़ेगा? मुझे कब से एक बड़ा भाई है। मास्टर, हमें वो व्यक्ति मिल गया है। क्या तुम उसे ले आए? वो एली हेड का जादूगर है। उसे ऐसे ही ले नहीं आ सकते। तुम उसे सीधे क्यों नहीं ला सकते? शैडो एली में क्या सबसे ऊंचा अधिकार मास्टर का नहीं होता? वो एली हेड का जादूगर है, ये अधिकार की बात नहीं है। क्या मतलब एली हेड का जादूगर इतना खास होता है क्या? हमारी शैडो एली के नियम सरल है। जितना शक्तिशाली जादूगर होगा, उसकी स्टॉल की लोकेशन उतनी ही बेहतर होगी। और एली हेड पूरी एली की सबसे प्राइम लोकेशन है। यहीं पर एली के सबसे शक्तिशाली जादूगर इकट्ठा होते हैं। ये शैडो एली की शान है। अगर हम किसी जादूगर को एली हेड से बिना वजह ले आएं, तो हम एली की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे। ये कुछ ऐसा है जो माँ शैडो एली की मास्टर होने के नाते नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर मैं खुद चलता हूँ। जियाओ के को अपने साथ ले जाओ। उसे गलियों का रास्ता बेहतर पता है। जरूरत पड़ी तो वह मदद कर सकती है। अगर सामने वाला सच में वही भगोड़ा है जिसने उस समय पिताजी को मारा था, तो खतरा हो सकता है। जियाओ के को घर पर ही रहना चाहिए और अपना होमवर्क करना चाहिए। अरे, तुम किसे कमजोर समझ रहे हो? और वैसे भी मैंने तो अपना होमवर्क बहुत पहले ही कर लिया था। मेरा मतलब वह नहीं था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज दूंगी। अगर कुछ अनपेक्षित भी हो जाए, तुम सुरक्षित रहोगे। इसके अलावा तुम्हारी यह दत्तक बहन तुम्हारे सोचने जितनी नाजुक नहीं है। खेल शुरू होने वाला है। सब लोग ध्यान से सुनो नियमों को। 30 सेकंड के अंदर भाग निकलो और इनाम है $10,000। 30 सेकंड के बाद ये तलवार खुद ही गिर जाएगी। तो अपनी हद जान लो। अगर भाग नहीं सकते तो बस बाहर कूद जाओ, नहीं तो कोई भी चोट या मौत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। तैयार हो? तैयार। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूँ। 3, 2, 1 शुरू। खोलो इसे, जल्दी से खोलो। 3, 2, 1 चलो इसे खोल दो। और कौन चुनौती देना चाहता है? दुर्भाग्य से वो चुनौती में असफल रहा। वही है। मैं उसे देख रहा हूँ। जियाओ जियांग,
क्या हाल है? चलो एक मुकाबला करते हैं। $100 प्रति प्रयास। जीतो और तुम्हें $10,000 मिलेंगे। पहले भुगतान करो, फिर छूट पत्र पर हस्ताक्षर करो। मैं तुम्हें एक मुकाबले के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। मुकाबला करने के लिए क्या मतलब? जादू की द्वंद्व युद्ध। मैं जियांग चे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में तुम्हें एक जादू की द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ, हमारी जान दांव पर लगाकर। अगर मैं हार गया, मैं तुम्हारी दया पर हूँ। अगर तुम हारे, तुम्हारी जान मेरी है। जादू की द्वंद्व युद्ध, उनकी जान दाव पर लगाकर। अरे बाप रे, इतनी बड़ी दुश्मनी क्या है? जान के दाव से शुरुआत कर रहे हो? जियाओ जियांग, आवेग में मत आओ। तुम मेरी जान के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो? तुम हो। जियांग बाईचुआन के मरने के बाद मैं फिर से उसके घर गया, उसके बेटे को ढूंढते हुए। पूरे परिवार का सफाया कर दो, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। 10 साल। मैं हमेशा सोचता था कि उसका बेटा मर चुका है, कभी नहीं सोचा था कि वो अभी भी जीवित है। तुम्हें कीमत चुकानी होगी उस समय हुई घटना की। मैं तब तुम्हारे पिता को मार सका, आज तुम्हें भी मार सकता हूँ। मैंने तब तुम्हारी जान बख्शी थी। तुम्हें छिपकर काहे की तरह जीना चाहिए था, फिर भी तुम मुझे ढूंढने की हिम्मत करते हो। ठीक है, तुम्हारी मैजिक द्वंद्व मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, नियम सरल है। जो पहले समाप्त करेगा वह जीतेगा। चलो। वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, वह अपनी जान को जान नहीं समझता। अपनी तलवार निकालो। गली में शीर्ष स्थान खरीदा नहीं गया था। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अंतर क्या है। शुरू करो। पाँच सेकंड। कुई मिंग है आखिरकार गली के शीर्ष जादूगर। ये कैसे संभव है कि उसमें कोई कौशल नहीं है? बहुत अधीर। तुम्हारा पिता मूर्ख था, तुम उससे भी बड़े मूर्ख हो। तुम कुछ नहीं जानते, फिर भी तुम मुझे द्वंद्व के लिए चुनौती देने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें भेजूंगा तुम्हारे पिता से मिलने। पहले आप। ये लड़का तो गया। 5 सेकंड। 5 सेकंड भी हो, फिर भी वह नहीं जीत सकता। 5 सेकंड के भीतर यह करना, यह कैसे संभव है? मेरा मतलब, क्या तुम लोग अनक्सियांग मुख्य सीट से हो? कुछ करो जल्दी। ये एक जादुई द्वंद्व है। अगर मेरी अपनी माँ भी आ जाए, वह भी नियम नहीं तोड़ सकती। शुरू करो। तीन सेकंड। यह असंभव है ना? यह कैसे संभव है? मैं जीत गया। यह असंभव है। यह असंभव है। पूर्व दक्षिया के मुख्य जादूगर को छोड़कर कोई भी यह नहीं कर सकता था। 5 सेकंड से कम में। यह असंभव है। तुमने धोखा दिया। सामान तुम्हारा था, सहायक तुम्हारा था। हमने धोखा कैसे दिया होगा? अगर तुम मुझ पर धोखे का आरोप लगाते हो तो सबूत पेश करो। अगर नहीं कर सकते तो आज तुम्हारी जान मेरी है। बकवास। मुझे परवाह नहीं, तुमने धोखा दिया। जब तक हम दोबारा नहीं लड़ते। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम पहले ही जीत चुके हैं, हम तुमसे दोबारा क्यों लड़े? मुझे परवाह नहीं। जब तक हम दोबारा नहीं लड़ते, नहीं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तुम ठीक है। जियाओ जियांग, वह अपनी बात का पक्का नहीं है। चाहे तुम उसका फिर से सामना करो, वह हार नहीं मानेगा। अगर वह फिर भी हार नहीं मानता
तो मैं उसे मनवा कर रहूंगा। ठीक है, बस इस बार अगर मैं फिर हार गया तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। इस बार तुम पहले जाओ। इस बार मैं जाऊंगा। क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू करो। मर जा। जियाओ जियांग, रास्ते से हटो। ये कैसे मुमकिन है? इस बार तुम्हारे पास अपने लिए क्या कहने को है? वाह, अद्भुत, वाह जादू, यह जादू है। अविश्वसनीय, ये तो अविश्वसनीय है। जियाओ जियांग, तुमने वह कैसे किया? तुम्हें सच में जादू आता है? नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मैं अपनी जान यहाँ उसके हाथों नहीं गंवा सकता। युवा मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गली के मुखिया के जादूगर होने के नाते एक जादुई द्वंद्व में ये जानते हुए कि तुम हार गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जान लेने की कोशिश करने की? तुमने डार्क एली के नियम तोड़ दिए। समझते हो कहाँ जा रहे हो? युवा मालिक, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम हार गए। अब से तुम्हारा हर जवाब यह तय करेगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं। अगर तुम अभी भी जीना चाहते हो, उस समय मेरे पिता की मौत वास्तव में क्या हुआ था? बोलो। मैंने सच कहा। क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैंने कह दिया। तुम्हारा जवाब मेरी किस्मत तय करेगा। और उस समय वो मैं ही था। मैंने तुम्हारे पिता के स्टेज के सामान में छेड़छाड़ की थी। उसी की वजह से प्रदर्शन के दौरान हादसा हुआ और आखिरकार उनकी मौत हो गई। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पिता ने तुम्हारा कभी क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे पिता, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो इसलिए मरे क्योंकि वो किसी के रास्ते में आ गए थे। किसका? वो था जियाओ जियांग, जियाओ जियांग, जियांग चे, जियांग चे। मैं ठीक हूं। तुमने आखिर सुना क्या था? जब से हम गली के मुहाने पर थे, तुम बिल्कुल ही गायब नजर आ रहे थे। जियाओ जियांग, कुछ गड़बड़ है। अपनी गॉड मदर को बताओ। चाहे तुम किसी भी मुसीबत में हो, गॉड मदर तुम्हारी मदद करेगी। कोई मिंग तो बस वह था जिसने इसे अंजाम दिया। मेरे पिता को असल में मारने वाला कोई और है। कौन? दक्षिणा के मौजूदा चीफ मैजिशियन, ये शाओयुआ। क्या? अंदर आओ। मिस्टर ये, नीचे एक क्लब मालिक है, आपसे मिलना चाहता है। अगर मुझसे फिर से सहयोग करने की बात है तो उसे अपॉइंटमेंट लेने को कहो। वो किसी और दिन आ सकता है। नहीं, वह कहता है कि यह दक्षिणा के पूर्व चीफ मैजिशियन के बारे में है। वह आपसे व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता है। अपेक्षा के अनुरूप ही है हमारे दक्षिणा के चीफ मैजिशियन की यह ऑफिस वाकई प्रभावशाली है। मेरा अनुमान है इसमें काफी मेहनत लगी होगी मिस्टर ये इस पद को हासिल करने में। उन दिनों मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर रेन मुझसे क्या चर्चा करना चाहते थे। आप किस बारे में बात करना चाहते थे? श्री ये, मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ।
ताकि किसी के बारे में बात कर सकूं। कोई ऐसा शख्स जिसे आप जानते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसे मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही। अगर मुझे ठीक से याद है, उनका उपनाम जियांग होना चाहिए। श्री ये, आप तो बड़े मेहमाननवाज इंसान हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दिलचस्पी नहीं आपके अतीत में। मैं यहाँ आया हूँ बस आपको एक बात बताने के लिए। आपका वो दोस्त जियांग उपनाम वाला, उसकी औलाद आपको ढूंढ रही है। जियांग उपनाम वाला, जियांग चे। आपकी याददाश्त तो कमाल की है श्री ये। आपको वो बात अब भी याद है। जियांग चे आपको इतनी बेताबी से ढूंढ रहा है और यह साफ दिख रहा है। तुम कह रहे हो कि वो मुझे ढूंढ रहा है? हाँ, वह आपको ढूंढ रहा है, बेताबी से ढूंढ रहा है। यह मुमकिन नहीं है। उस वक्त वो बस एक बच्चा था, 10 साल से भी कम उम्र का। उसे सच्चाई का पता नहीं हो सकता था। उसके जहन में वो बस एक हादसा था। आप अब भी उसे कम आंक रहे हैं। असल बात यह है, वह न सिर्फ आप पर शक करता है, उसने एक सुराग भी ढूंढ निकाला है। आपको यह टैटू याद है ना? आपके लोग उस वक्त पर्याप्त सावधान नहीं थे। यह टैटू उसका सुराग बन गया। इस वक्त वह शायद पीछे की गली में पहुंच चुका है। आपके लोगों को ढूंढ निकाला है। सोचिए, उसे कितना वक्त लगेगा आपको ढूंढने में। आपकी इसके मद्देनजर श्रीये, उसे बस नीचे खड़े होकर उस वक्त की बात चिल्लानी होगी। कितने मीडिया वाले रिपोर्टर उसकी आवाज सुनकर दौड़े चले आएंगे। वो इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यह मामला असल में मुझे भी थोड़ा तंग करता है। जियांग चे का तियांशी मैजिक क्लब मेरा कट्टर दुश्मन है। अगर वह मेरे रास्ते में नहीं आता तो मैं तियांशी को बहुत पहले कुचल चुका होता। मेरी मांग सीधी सादी है, उसकी मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत। मैं उसे पूरी तरह से 1000 गुना वापस चुकाऊंगा। तो मिस्टर ये, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तुम्हारी निजी दुश्मनी मुझे दिलचस्प नहीं है। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। मैं उसे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। रेन सान, तुम मैजिक ड्यूल हार चुके हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहो कि मैं हार गया तो मैं हार गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो इस जगह को तोड़ दो, सबको ले जाओ। यह नियमों के खिलाफ है। नियम? मैं तुम्हारे साथ नियमों की परवाह नहीं करता। तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। तियांशी की मत सुनो। मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें हैचिंग के नक्शे से मिटा दूंगा। तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। रेनसान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैं तियांशी आया था बस एक ही मकसद से। मैं यहाँ तियांशी को नक्शे से मिटाने आया हूँ। जादूगर के साथ तुम्हारी द्वंद्व युद्ध। तुम पहले ही हार चुके हो। तुम तोड़ रहे हो जादूगर के नियम। नियम? नियम? नियमों को भाड़ में जाओ। इसे ले जाओ। रेनसान, हिम्मत मत करना, मुझे जाने दो। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? तुम क्या करने वाले हो? तुम पकड़ लो इसे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बाई जी। रेनसान, तुम पागल हो। यह अपहरण है। कह लो कि निमंत्रण थोड़ा रफ था। अपहरण? मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा। श्रीमान ये, श्रीमान ये, तियांशी के लोग सब यहाँ आ गए हैं। आपने मेहनत की है। श्रीमान ये, आप दक्षा के महामहिम होकर रेनसान से कैसे मिल सकते हैं? यह सब कुछ आपने ही रचा है। आप मजाक कर रही हैं मिस बाई। मिलीभगत शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता। इस बार मैंने उन्हें यहाँ बुलाया मकसद नहीं है। मकसद है आपके तियांशी के वो नए भर्ती हुए लोग। आपका मतलब श्याओ जियांग से है। अगर कोई समस्या है तो हमसे निपटें। श्याओ जियांग को परेशान मत करें। आप मजाक कर रही हैं मिस बाई। मैं उसे परेशान क्यों करूंगा? मैंने सुना है वो मुझे ढूंढ रहा है।
इसलिए मैं आया आपसे मिस बाई ये पूछने कि उसे मुझसे मिलने भेजें। क्या? आपने क्या कहा? जिसने श्रीमान जियांग को मारा वह है दक्षा का वर्तमान महामहिम, ये शाओयुआन। यह असंभव है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये शाओयुआन तो हमेशा श्रीमान जियांग बाइचुआन का सबसे अधिक सम्मान करता था। उसने तो उस समय खुद ही सारा खर्च उठाया था श्रीमान जियांग बाइचुआन के अंतिम संस्कार का, और वह भी सबसे ऊंचे स्तर पर। उसने श्रीमान जियांग बाइचुआन को मारा? आपने गलत सुना होगा। कुई मिंग के पास मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। वापस आते समय मैं लगातार सोचता रहा। ये शाओयुआन के पास पर्याप्त मकसद था ही। उन सभी वर्षों में मेरे पिता हमेशा उसे नियंत्रण में रखते थे। जब तक मेरे पिता जीवित थे वह कभी भी दक्षा का महामहिम नहीं बन सकता था। महामहिम का पद एक जादूगर के लिए बहुत बड़ा लालच रखता है। आप सब मुझसे बेहतर समझते हैं। चाहे कुछ भी हो मुझे उसका सामना आमने सामने करना ही होगा। बाय दीदी। शाओ जियांग मत आना, हैचिंग छोड़ दो, अभी हैचिंग से निकल जाओ। छोटू जियांग वापस मत आना, हैचिंग छोड़ दो, अभी हैचिंग छोड़ दो। कुतिया बातें बंद करो। बाई जी। रेनसान, मैं हूँ। तुम मेरी आवाज अच्छे से पहचानते हो। तुमने बाईजी और बाकियों का क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो बस तियांशी के सबको इकट्ठा होने के लिए बुलाया था, लेकिन उनकी ज्यादा इच्छा नहीं थी तो मुझे थोड़ा समझाना पड़ा। रेनसान मेरी बात सुनो, बाई जी को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? मैं तो डर गया। तुझे लगता है मैं इतना आसानी से डर जाता हूँ? रेनसान कोई बेवकूफी न करना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे निपटो। बाईजी और बाकियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम ही तो मेरे निशाने पर हो। तुम्हारे आने से पहले मैं उन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। कहाँ? आधा घंटा, वेस्ट सिटी ओल्ड स्ट्रीट। छोटू जियांग तुम नहीं जा सकते। हमें अभी पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन अगर उसने कुछ किया तो हम भी उसके साथ डूबेंगे। पुलिस नहीं। अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं उन्हें अभी खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं पहुँचे तो तुम उनसे हमेशा के लिए विदा कह सकते हो। छोटू जियांग मत आना। चुप रहो। यह छोटी सी प्यारी, हमें उसे कभी नहीं जाने देना चाहिए था। शियाओ जियांग तुम्हारे लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे पास केवल आधा घंटा है। अगर मैं आधे घंटे में वहां नहीं पहुंचा, वह पागल रेनसान बहन बाई के साथ कुछ कर सकता है और दूसरों के साथ। मैं बहन बाई और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैडम चिंता मत करो, मैं बस उन्हें रोकने जा रहा हूँ। मैं ठीक रहूंगा। समझ गया। इससे पहले कि मैं बैकअप के साथ वहां पहुंचूं, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। शियाओ के सबको सूचित करो, आधे घंटे के भीतर शहर के पश्चिम में स्थित पुरानी गली की ओर जाओ। हाँ। रेनसान कहाँ है? तीसरे मास्टर अंदर है, हमारे साथ आओ। शियाओ जियांग, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शियाओ जियांग यहाँ से निकल जाओ, वे तुम्हारे लिए आए हैं। तुम भागे नहीं, मैं तुम्हें हिम्मत के लिए श्रेय दूंगा। अब जब मैं यहाँ हूँ, बहन बाई और दूसरों को जाने दो। सिर्फ आ जाना ही काफी नहीं है। क्या वे जा सकते हैं? यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। तुम क्या चाहते हो? जल्दी मत करो, जल्द ही पता चल जाएगा। इस तरफ। मिस्टर, ये जिस शख्स के लिए कहा था मैं उसे आपके पास ले आया हूं। ये शाओयुआन।
बहुत दिन बाद मुलाकात हुई जियांग चे। मुझे याद है पिछली बार जब हम मिले थे तुम सिर्फ मेरे सीने तक आते थे। अब तुम इतने बड़े हो गए हो। तो सचमुच तुम ही हो। तुमने मेरे पिता को मार डाला। इतनी कड़वी बात कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पिता इतने साल ग्रैंड शिया के चीफ की कुर्सी पर बैठे रहे। इतने सालों से उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया, तो मैंने उन्हें मजबूर किया कि वे इसे छोड़ दें। ग्रैंड शिया के चीफ मैजिशियन का पद सबसे योग्य को मिलता है। अगर तुमने अपने पिता को हरा दिया होता तो चीफ मैजिशियन का खिताब स्वाभाविक रूप से तुम्हारा होता। तो तुम्हारे पिता को यही मिलना था। मैंने उनसे लगभग 100 जादुई द्वंद्व किए, एक बार भी मैं नहीं जीत पाया। जादू सीखने के सालों के हिसाब से मैं ज्यादा समय से इसमें हूँ। कार्ड तकनीकों पर मेरा अनुभव ज्यादा विस्तृत है। तो क्यों मैं एक बार भी उन्हें क्यों नहीं हरा पाया? उन्हें मुझसे बेहतर क्यों दिखना था? क्योंकि तुम्हारी कला कमजोर थी। कमजोर कला, क्या बढ़िया वाक्य है। कमजोर कला। हाँ, मैं तुम्हारे पिता को नहीं हरा पाया। तुम्हारे पिता वाकई में थे जादू की दुनिया के 100 में एक प्रतिभा, लेकिन एक मुर्दा प्रतिभा। उसका क्या फायदा? तुम अभी तुम सोच रहे होगे कि मुझे चीफ फाड़ दो। हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए कि अपनी जान कैसे बचाओगे और इनकी जान कैसे बचाओगे। आओ बैठो। चलो एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम हारे तो इसका मतलब है कि तुम बस इतने ही लायक थे। सिर्फ तुम ही यहां मरोगे ऐसा नहीं, ये सब भी मरेंगे। इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें प्रतियोगिता चाहिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें इन्हें जाने देना होगा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अभी सौदेबाजी की कोई स्थिति में हो? मैंने कहा बैठ जाओ। बात बनी। अगर तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह आज्ञाकारी होते तो मुझे उन्हें इतनी जल्दी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने रेनसन से सुना है कि तुमने कुछ बेहतरीन जादुई कौशल सीखे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे कौशल तुम्हें यहां से जीवित बाहर निकलने की गारंटी दे पाएंगे। प्रतियोगिता क्या है? चार सिक्के एक लक्ष्य। 4 सिक्के, 4 पत्ते, हर पत्ते के नीचे एक सिक्का। तुम्हें बस यह अनुमान लगाना है कि कौन सा सिक्का किस पत्ते के नीचे है। 3 राउंड। तुम 2 जीतो, तुम खेल जीत जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इतनी जल्दी नहीं। शुरू करने से पहले हमें ठीक से तैयारी करनी होगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तुम्हारी जान दांव पर लगा रहे हैं और उनकी भी। मुझे जाने दो। बैठ जाओ। तो तुम्हें बेहतर होगा कि यह जीवन मृत्यु का मामला है। मुझे जाने दो। तुम हत्या कर रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वे 5 मिनट बीत जाने के बाद तीर छोड़ दिया जाएगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें रिमोट दे दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम देखोगे कि कैसे वह दिल में तीर लगने से मर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने देखा था अपने पिता को गोली मारे जाते। आपा, पापा।
10 साल पहले तुमने देखा था अपने ही पिता को गोली मारे जाते। 10 साल बाद तुम फिर देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करने वाला बॉस गोली मारा जाता है। तुम सचमुच हो। एक और शब्द बोला और मैं तुम्हें अभी के लिए हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। आज वह कहीं नहीं जा रहा और नहीं तुम जा रहे हो। चलो शुरू करते हैं। तुम बकवास कर रहे हो। अंदाजा लगाओ। एक दो आखिरी वाला पलट दूं? बुरा नहीं है, लेकिन अब से इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी बारी। पहले आप कार्ड्स को मत छुओ। बस मुझे बताओ कि कितने हैं। ऊपर बाईं ओर 1, ऊपर दाईं ओर 2, नीचे बाईं ओर 1, नीचे दाईं ओर 0। पुष्टि करें। पुष्टि करें। तुमने गलत अनुमान लगाया। 3 है। तुम क्या तुम नखरे दिखाना चाहते हो? मेरे पास पूरी दुनिया का समय है, लेकिन तुम्हारे प्यारे बॉस का समय खत्म हो रहा है। जारी रखो। ये 3 में से आखिरी राउंड है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। पहले आप लो। एक भी नहीं। जियांगचे, तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो, है ना? तुम्हें लगता है सब कुछ तय है? मैंने कहा था यहां एक भी नहीं है। जियांगचे, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह घमंडी हो, बिल्कुल उतने ही बेवकूफ। वो इतना बेवकूफ था, उसे पता भी नहीं चला कि उसके सामान बदल दिए गए थे। उसे कुछ पता ही नहीं था, और तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। आज मैं तुम्हें उससे मिलवाने भेजूंगा, उसका साथ देने। ये 4 है। ये कैसे मुमकिन है? छोटे जियांग, बहुत बढ़िया। तुम कमाल हो छोटे जियांग। तुम हार गए। मुझे रिमोट दो। रिमोट? तुम्हें लगता है सिर्फ जीत गए हो तो मैं रिमोट दे दूंगा? मैंने कहा था तुम बेवकूफ हो, और तुम्हें खुद इसका एहसास भी नहीं है। आज मैं तुम्हें वह एहसास दोबारा करवाने जा रहा हूं, जब तुमने अपने अपनों को
गोलियों से भूनते देखा था। बेशर्म, तुम नीच हो। बाई, अब सब खत्म हो गया। बाई जी, माफ करना, तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। फिर क्या हुआ? मैं इसे ठीक कर दूंगा। तुम क्या हो, इंसान या भूत? पेंगे, क्या मैं सही देख रहा हूँ? छोटा जियांग बस गायब हो गया। क्या यह जादू है? जल्दी उसे रोको, मैं तुम्हारा बोनस 2 गुना कर दूंगा। मर गया, वो मर गया है। भागो। अरे तुम, छोटा जियांग, मैं आ रहा हूं। मुझे छोड़ दो। चुप रहो। श्याओ जांग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चाची। चाची, और यह है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? चाची, ऐसी बातें मत कहो। वह मेरी बॉस है। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है। कौन जानता है, शायद बॉस ही मिसेज बन जाए। मीस के सिरे पर उसका क्या? सारे सबूत इकट्ठा करो, इसे पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को सौंप दो। कानून उसे वह सजा देगा जिसका वह हकदार है। हाँ, पिताजी, जिसने आपको मारा, अब न्याय के कटघरे में है। उस समय की सच्चाई सामने आ गई है। आपका स्टेज एक्सीडेंट अब मजाक नहीं रहा, वह आपकी आखिरी कृति बन गया है। 10 साल से आपको मिलने से वंचित न्याय मैंने आपके लिए वापस ले लिया है।